अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए जो जस्ट क्लास 11th में आए हैं, जो बच्चे अभी कोचिंग सेंटर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो बाहर के कोचिंग सेंटर्स में लिया हो, मतलब जो कश्मीर में है, या हमारे पास जो लोकल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे लिया हो। कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, ठीक है, तो ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहली बात देखो, जब आप क्लास 11th में चढ़ते हो ना, राइट, आप कोई स्ट्रीम चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम ज्यादातर बताएं कश्मीर में वो तो मेडिकल ही लेते हैं सब, बिकॉज मैंने आज ही एक स्टूडेंट से बात करी तो उनको मैंने पूछा आपकी स्ट्रीम क्या है, उन्होंने बोला मेरी स्ट्रीम है पीसीबी, लेकिन लेना तो चाहता था मैं पीसीएम, लेकिन एज पर ट्रेंड मुझे पीसीबी लेनी पड़ी। तो चलो, आप जिस भी वजह से आपने स्ट्रीम ली, अब अभी तो कोई फायदा नहीं है स्ट्रीम्स पे बात करने का, राइट, बिकॉज आपने तो अब चूज कर ही ली है, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ही ली है। तो लेकिन देखो, हम ज्यादातर जो बच्चे हैं 11th के, वो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ज्यादातर अगर हम बताएं परेपुरा या राजबाग, राइट, फिर कोई अनंतनाग में पढ़ता है, फिर कोई मतलब कहीं और पढ़ता है, बारामूला, कुपवारा, जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, बड़गाम वगैरह, मतलब और कोचिंग सेंटर्स होंगे जहाँ पे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँ, अपने 11th को वेस्ट होने नहीं देना। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ, लेकिन ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, 11th को भाई हमें वेस्ट नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो। देखो, अगर आप रियलिटी में नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप रियलिटी में जेई क्वालिफाई करना चाहते हो, और अगर आप ये नहीं चाहते कि मेरा ड्रॉप ईयर लगे, बिकॉज देखो ये कहने में आसान होता है कि मैं ड्रॉप लूंगा, लेकिन ये भी सोचो आप अपना एक साल वेस्ट कर रहे हो, आप और एक साल एक ही चीज के पीछे लग रहे हो। इजंट इट बेटर कि मैं 11th को ही स्ट्रॉन्ग करूं, 11th से ही स्टार्ट करूं अच्छे से, ताकि मुझे ड्रॉप नहीं लेना पड़े, ताकि मुझे और 365 डेज नहीं देने पड़े। इजंट इट बेटर, है ना। देखो, पहली बात, जैसे ही आप कोचिंग सेंटर जाते हो, चलो आप अभी आपको 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, नो प्रॉब्लम, अभी तक आपने बहुत सारा कुछ फेस भी किया होगा, चाहे हम परेपुरा की बात करें, राजबाग की बात करें, फैकल्टीज की वजह से इशू होगा, वहाँ की सराउंडिंग की वजह से इशू होगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो लड़का या लड़की फेस करता ही करती है, ठीक है। और मेन चीज देखो, जिस चीज से आपको दूर रहना है, अगर आपको अपना करियर बनाना है, देखो आजकल के जमाने में रिलेशनशिप्स तो आम है, राइट। अगर आप इस चीज से दूर रहते हो, अभी खासकर 11th की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी से ही इस चीज से दूर रहोगे, वल्लाही आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाबी हासिल करने में। ये चीज है जो मतलब रिलेशनशिप्स है, वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आपकी वही एज है, टीनेज है आपकी, राइट। इस एज में ऐसा होता है कि हमें अट्रैक्शन हो जाती है किसी से, ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को रोकना है। चलो कोई लव भी बोल देता है इसको, प्यार बोल देता है इसको, लेकिन इस चीज को अभी रोकना है, बिकॉज हमें ये दिमाग में रखना है कि हमारे माँ बाप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब वो अपना खून पसीना एक करके आपको यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हैं, एक एक 2-2 लाख फीस भर रहे हैं। तो वो चीज आपको दिमाग में रख के जो भी गलत काम होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये भी देखोगे, ये ड्रग्स वगैरह, सिगरेट्स वगैरह, मतलब इस चीज की लत लगना स्टार्ट हो जाती है वहां पे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इन चीजों से तो एटलीस्ट अवॉइड करें इन चीजों को, ठीक है। और ये चीज भी दिमाग में रखना, अगर आपको फ्रेंड सर्कल बनाना ही है, फ्रेंड सर्कल मतलब मैक्सिमम एक फ्रेंड बनाओ, ठीक है। मैं तो पहली बात बताऊंगा कि फ्रेंड बनाओ ही मत, इन 2 साल एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखो ही मत किसी से, बिकॉज आजकल की फ्रेंडशिप सिर्फ मतलब के लिए होती है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज समथिंग एल्स जो कि आज कोई नहीं निभा सकता, ठीक है। तो इन चीजों से भी दूर रहे। अब अगर फ्रेंड कोई बना भी लेते हो, तो वो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपको अल्लाह ताला के नजदीक ले, जो आपको अपने रिलीजन के नजदीक ले, तो वैसा फ्रेंड बनाना। और साथ ही साथ देखो, 11th इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, अगर आपका 11th अच्छे से गया ना, वल्लाही आपका 12th तो बहुत आसान है, 12th में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 11th अगर आपका अच्छे से गया ना, 11th में अगर आपने एटलीस्ट, देखो आपका 100% सिलेबस है, 11th में अगर आपने एटलीस्ट 80%, 70 to 80% सिलेबस मतलब सीरियसली पढ़ा ना, मतलब डेडिकेशन के साथ, आपको कोई नहीं रोक सकता पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने से। ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी पहली अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर आप अपना 11th अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये 11th जो है, इस पे ज्यादा फोकस करो, अच्छे से टाइम टेबल्स बनाओ, वो डेली एक्टिविटीज का अपना एक स्केड्यूल रखो, तो वो चीज रखो, ठीक है। उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तब अपने घर से दूर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर वालों की आप पे नजर नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, अल्लाह ताला की नजर आप पे 24 घंटे रहती है, ठीक है। चीज सोचना, अल्लाह ताला को भी राजी रखना है और अपने पेरेंट्स को भी राजी रखना है, और जिस गोल की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, उस गोल को हमें अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। ये तो रही बात ऑफलाइन स्टूडेंट्स की। अब अगर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करूं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है अभी, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके बैकलॉग्स आ रहे हैं, मेन चीज है कंसिस्टेंसी। देखो, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, तो आप वही काम जो अभी बच्चा 1 लाख 2 लाख में कर सकता है, मतलब पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन दे सकता है, तो वही काम आप इन्हीं 4000 में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स वाला की बात करें, तो उस पर अगर आप 4000 में ये सब काम कर सकते हो, तो आपको एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। पर अगर आपके बैकलॉग्स आ रहे हैं, तो पहले आप अच्छे से अपना एक पेपर लो, वहां पे लिखो मेरी क्लासेस कितने टाइम तक होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 4 घंटे होती है, तो उन 4 घंटे को साइड में रखो। फिर देखो आप सोते कितने टाइम तक हो, उनको भी साइड में रखो। फिर देखो आप नमाज कितने टाइम तक पढ़ते हो, 5 वक्त, वो भी अलग, खाने पीने का टाइम अलग, एक्सरसाइज करते हो वो भी अलग, तो उसको अलग रख के जो भी बाकी के आवर्स है ना, उनमें कुछ आवर्स रिविजन के लिए रखो, और जो बाकी के आवर्स बचेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी के 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे में से 3 या 4 घंटे आप रिविजन वगैरह के लिए रखो और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, और जो बाकी 2 घंटे उनमें बैकलॉग्स कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज अभी बिगनिंग ही है। अगर कुछ बैकलॉग्स आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से
से क्लियर कर सकते हो। अगर आप इस चीज से हार मान गए ना, देन इतने सारे बैकलॉग्स बन जाएंगे, फिर आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, बिकॉज उसके बाद आप ऑफलाइन तो जा नहीं सकते। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पे ही अपना पूरा फोकस करना है, और इंशाल्लाह ये दिमाग में रखना है कि मैं यही मतलब इसी ऑनलाइन से पढ़ के ही सिलेक्शन दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो ये मुझे कहना था क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो इसके बाद इंशाल्लाह आ रहा है क्लास 12th के बच्चों के लिए एक वीडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।